करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान वला यक्तमून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहां जख्म होता था वहां पे आग से उसको दाग देते थे, आग के जरिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं है। वला यततयरून, और वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगुनी है, और इस्लाम के अंदर बदशुगुनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी इंसान से शुगुन लेना, बुरा शुगुन लेना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के वो 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो 70,000 लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर ले तो हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह को तवक्कुल करने वाले, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और यहां एक बात मैं और बता दूं, आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए, अब आपके पास 2 रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, और एक रास्ता है साहब हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करेगा। अगर ये सोच करके आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तवक्कुल नहीं है, ये गलत है, ये हराम है। शरीयत ये कहती है आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप इलाज करवाएंगे, लेकिन हाँ आप ये अकीदा रखेंगे कि डॉक्टर से हम इलाज तो करवा रहे हैं, हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं, हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं, हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, मगर उस दवा के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस डॉक्टर के इलाज के अंदर शिफा पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे, अल्लाह नहीं चाहेगा इंजेक्शन लगेगा फिर भी हम ठीक नहीं होंगे। ये अकीदा अगर रखा जाए तो ये तवक्कुल है मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह की जात पर भरोसा भी करना है और असबाब भी इख्तियार करना है। इन दोनों के मिक्सचर का नाम तवक्कुल है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं। और आगे बढ़िए, अल्लाह को और क्या पसंद है? अल्लाह को फराइज की पाबंदी बहुत पसंद है। फर्ज नमाज, रमजान का फर्ज रोजा, फर्ज ज़कात, फर्ज हज, अगर इसकी पाबंदी आप करते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जब फराइज को अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज रोजा रखता है, फर्ज ज़कात देता है, फर्ज हज करता है, मेरा बंदा मेरे करीब आता है। उसके बाद जब मेरा बंदा नवाफिल का एहतमाम करने लगता है, नफिल रोजा रखने लगता है, नफिल नमाजें पढ़ने लगता है, नफिल इबादतें करने लगता है, मेरा बंदा मेरे और ज्यादा करीब आने लगता है। यहाँ तक के मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके कानों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके हाथों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके पैरों की हिफाजत करेगा। आप कान से कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, आप आंखों से कोई गलत बात नहीं देखेंगे, आप हाथों से किसी गलत बात को टच नहीं करेंगे, आप पैरों से किसी गलत चीज की तरफ चल के नहीं जाएंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, आपके बॉडी और आपके शरीर की अल्लाह ताला हिफाजत करता है और गुनाहों से आपको बचाता है। एक और चीज है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अगर मैं वो अमल कर लूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। ओ लोगों,
तुम भी अपने मौलवियों से मसला पूछते हो, उल्टी सीधी चीजें पूछते हो, उल्टे सीधे सवालात पूछते हो। अभी आज व्हाट्सएप पर एक लड़की का मैसेज आया, एक औरत का मैसेज आया, मौलवी साहब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, लड़का मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए ताकि वो लड़का मेरा हो जाए। मैंने कहा या अल्लाह ये मुसीबत है। मैंने फौरन उसको ब्लॉक मारा। ये आज के दौर में हो रहा है। लोग मेरे पास सवाल करते हैं, शेख साहब मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसका बाप तैयार नहीं हो रहा है, तो शेख साहब कोई दवा बता दीजिए कि बाप राजी हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद है, किसी लड़की के बारे में आपने सुना वो लड़की नेक है, अच्छी है, दीनदार है, खूबसूरत है, रिश्ते का पैगाम भेजो। लड़की के माँ बाप तैयार है, अच्छी बात है, तैयार नहीं है तो काम खत्म। हराम तरीका इस्लाम में नहीं है, नाजायज रास्ता इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले चक्कर चलाएं और उसके बाद शादी करें। तो आजकल मौलवियों से सवालात अजीबोगरीब करते हैं। बाज लोग तो इतने फालतू सवालात करते हैं कि सीधे उनको ब्लॉक करने का मन करता है। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते थे, सवाल कैसे करते थे, अखबिरनी अन अमलिन युदखिलुनी अल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए अगर वो अमल मैं करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया दो काम कर लो, इज़हद फी दुनिया युहिब्बकल्लाह, दुनिया से अपनी दिलचस्पी खत्म कर दो, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। दुनिया के चक्कर में न पड़ो, दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, मगर दुनिया से दिल मत लगाओ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल मत लगाओ मेरे भाई, ये बेवफा है ये दुनिया। जायदाद बनाने वाले जमीन के नीचे दफन है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने वाले जमीन के नीचे दफन है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले जमीन के नीचे दफन है। दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, जैसे हमारे नबी ने खत्म किया। हमारे नबी कैसे रहते थे दुनिया में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रहते थे? सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी को देखा, आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं, मामूली सी चटाई पर लेटे हुए हैं और पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। आपने फरमाया, सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर ये निशान पड़ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐ अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता शजरतिन, अरे मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। एक मुसाफिर जब सफर पे निकलता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपने मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल अल्लाह की आखिरत है, मेरी मंजिल जन्नत है। आप लोगों की मंजिल क्या है? बोलिए, जन्नत पाना है नहीं पाना है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये आपको जन्नत में लेके जाने के लिए इंतजाम किया गया। यहाँ पे आपने जो दान खैरात चंदा दिया है, वो इंशाअल्लाह वो आपके गुनाहों का कफ्फारा और आपको जन्नत में लेके जाने का जरिया बनेगा। आइए, रात का आखिरी टाइम है, जाते जाते अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा, आपसे भी कहना चाहूँगा, जाते जाते अपनी जन्नत की तैयारी करके जाइए, इदारे के लिए ताउन करते हुए जाइए मेरे भाइयों। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जो भी इस इदारे को ताउन करके जाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नत का हकदार बनाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर लो। और अगर ये चाहते हो कि लोग मुझसे मोहब्बत करें तो लोगों से बेपरवाह हो जाओ, लालच मत करो, लोगों के हाथ और लोगों के पैसे की तरफ नजर मत डालो, लोगों से अपने आप को बेनियाज कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। लोग लालची लोगों से लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग खुददार लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये राज बताया अल्लाह के नबी ने। और एक आखिरी चीज बयान कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपका सब्र और रात का आखिरी टाइम है, सब्र और बर्दाश्त की इंतहा हो रही है, काफी देर से आप किताब सुन रहे हैं। एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है मेरे प्यारे साथियों, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जो मौका पड़ने पर
अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह सफ के अंदर कुरान के 28वें पारे में, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में। साहिल आलम साहब ने ये 500 रुपये का चंदा दिया है। अल्लाह इनके इस चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत में इनको कामयाब करे। मेरे प्यारे साथियों, आइए और जाते जाते इस इदारे को ताउन करके जाइए। अल्लाह आपके चंदे को, आपके दान को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो अपनी जान, अपना माल, अपना टाइम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अगर आप अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान नहीं करते तो कम से कम दिल में ये तमन्ना रखो, अगर मौका पड़ा तो हम जान कुर्बान कर देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लवदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं। सुम्मा उहया, और फिर अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे। सुम्मा उक़्तल, और फिर मैं कत्ल कर दिया जाऊं, बार बार मैं कत्ल किया जाऊं और बार बार मुझे जिंदा किया जाए। ये शीश मोहम्मद भाई ने 500 रुपए का ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर रहे हैं, क्या हमारे दिल में ये तमन्ना है, क्या हमारे दिल में ये आरजू है? आइए ये तड़प और ये आरजू भी हम अपने अंदर पैदा करें अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। हमसे सद्दाम हुसैन भाई ने 500 रुपए का ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी करने का जज्बा पैदा कीजिए। ये जज्बा भी बहुत बड़ी चीज है। आप कुछ नहीं करते, अगर ये जज्बा है तो वक्त पड़ने पर आप दीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमने जो सुना है, जो हम तुझे राजी करने वाले और तेरे महबूब जो अमाल हमने सुने हैं, अल्लाह उन अमाल को अपने अंदर पैदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। ये एक भाई ने 100 रुपए का ताउन पेश किया है। अल्लाह इनके चंदे को भी कबूल फरमाए। और भाई जो भी अभी तक ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं,